हम लोग भी ऐसे ही हाथ खड़ा करते थे। कितने लोगों के आंखों से आंसू आए? हमारे भी आते थे। आप भी यहाँ आने वाले हो बहुत जल्दी। दोस्तों बाय द वे, मैं किरण देसाई हूँ और वो स्नेह देसाई है। थोड़ा क्लियर करता हूँ क्योंकि अभी जो होटल का रूम बुक हुआ वो भी मिसेस किरण करके बोर्ड लेके आया था, तो आपको पता होना चाहिए मैं किरण हूँ वो स्नेह है। कार्यक्रम के बाद आके ये नहीं बोलना किरण मैडम अच्छा बोली एनीवे, हम लोग कोल्हापुर से। आप लोग जानते हो कोल्हापुर किस चीज के लिए फेमस है? चप्पल नहीं यार, गुड़ के लिए फेमस है। मैं गुड़ लेके आया था आपके लिए। एनीवे दोस्तों, बोलते हैं गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात, लेकर सूरत से आग आग, गाए जा अपने राग राग, कुछ ऐसा कर दिखा खुद खुश हो जाए खुदा। एंड दैट इज डायमंडशिप। वी थैंक गॉड टुडे फॉर द ओकेजन। बहुत साल से सोच रहे थे डायमंड जाना है, डायमंड जाना है। पहली मीटिंग में डिसाइड कर लेते डायमंड जाना है। कितने लोगों ने पहली मीटिंग में डिसाइड किया था कि डायमंड तो जरूर जाएंगे? दैट्स इट। और बहुत साल यहाँ पर आते रहे और आंसू बहाते रहे। पिछले 2 साल में रोना बंद हो गया था क्योंकि आखिर टंकी में पानी कितना होगा ना, कभी तो खत्म होगा। हाथ खड़ा करना बंद कर दिया था, बोला अभी करके ही दिखाएंगे। एंड वी थैंक गॉड, क्योंकि बिना भगवान की मर्जी के कोई पत्ता भी नहीं हिलता। आज हम जो भी है उसी की वजह से है। विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू प्लस गॉड इज अ मेजॉरिटी, आई कैन टेल यू। एंड वी थैंक अवर अपलाइंस। हमारे जो अपलाइन फाउंडर प्लैटिनम्स है मनीष एंड वृंदा देसाई। हमारे अपलाइन एमरल्ड्स हैं नासिर एंड फरजाना काजी फ्रॉम कोल्हापुर। एंड वी आर मेंटर्ड बाय आवर अपलाइन डायमंड्स, ऑसम कपल कुलीन एंड मीना देसाई। वी थैंक आवर कंट्री मेंटर्स कांति एंड लता गाला। बहुत योगदान है उनका हमारे जीवन में। वी थैंक बिल एंड पेगी ब्रिट, जिन्होंने इतना बढ़िया ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम बनाया कि एक सामान्य ऑर्डिनरी कपल को उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। कैन वी क्लैप फॉर ब्रिट वर्ल्ड वाइड? एंड वी थैंक ओनर्स ऑफ एमवे, रिच डिवोर्स एंड जेवन हैंडल, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए उन्होंने दिया एंड ओवरऑल मैं थैंक करता हूँ मेरे माँ बाप को, जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दे के हमको बड़ा किया। मैं थैंक करता हूँ मेरे सास ससुर को, जिन्होंने इतनी अच्छी वाइफ दी मुझे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ बाप ने लाइफ दिया, सास ससुर ने वाइफ दिया। हेलो, बिना वाइफ के कुछ होता है क्या? और दोस्तों, मेरी जो शुरुआत है, मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुआ। हम लोग मुंबई में एक चाली में रहते थे। माँ बाप ने कहा था कि बहुत एजुकेशन लेने से बहुत पैसा आता है, इसलिए बीएससी किया जूलॉजी में, फिर लॉ किया, फिर सीए किया। और सारी पढ़ाई पूरा होने के बाद पता चला कि एजुकेशन का और सक्सेस का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। माँ बाप ने झूठ नहीं कहा था, उनको उतना ही पता था। हेलो, क्या बताएंगे वो? आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी का पहला नंबर आया करोड़पति हो गया? सुना है ऐसा कभी? ऐसा सुना है 10वीं में फेल हो गया करोड़पति हो गया? सुना है कि नहीं? ऐसे लोग ज़्यादा है, राइट? आई एम नॉट पुटिंग डाउन एजुकेशन। मैं एजुकेशन को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ। तो पढ़ाई की, उसके बाद वकालत करना शुरू की मुंबई में। वकालत अच्छी चल रही थी, अच्छा पैसा कमा रहे थे। तभी डैडी के हेल्थ का थोड़ा चैलेंज हो गया और कोल्हापुर शिफ्ट होना पड़ा हमको। और कोल्हापुर में फिर से जीरो से प्रैक्टिस शुरू करना पड़ा। एक बार फिर थोड़ा गरीबी को अनुभव किया फिर से। जब मेरा बच्चा बहुत छोटा था, उसने भी गरीबी को अनुभव किया और धीरे धीरे चलने लगा। और जब 98 में मैंने बिजनेस देखा दोस्तों, तब मैं वकालत कर रहा था सुबह 7:15 से लेकर रात को 10:30 तक। यानी टाइम नहीं था मेरे पास बिल्कुल। रेडीमेड गारमेंट का शोरूम था हमारा, अच्छे लोकेशन में, फैशन स्ट्रीट पे। एक कंप्यूटर स्टेशनरी सॉफ्टवेयर का डिवीजन था। और ये सारा संभालते संभालते इतना समय चले जाता था दोस्तों कि घर पे जाने के बाद घर में महाभारत नाम का सीरियल चलता था। टीवी पे नहीं, मेरी और मेरी बीवी के बीच में। पता है क्यों? अगर आप दिन भर घर पे नहीं रहोगे, सैटरडे संडे भी नहीं रहोगे, 3 धंधे करोगे, बीवी को समय नहीं दोगे, बीवी रामायण थोड़ी करेगी, वो महाभारत ही करेगी। आपकी भी करती होगी। वो बोलती थी मुझसे शादी क्यों की? वकालत से शादी करता है। वकालत से कैसे शादी करेंगे? दुकान से कैसे शादी करेंगे? लेकिन उन्हीं के लिए तो पैसा कमा रहे थे, लेकिन समय नहीं था। और ऐसे ही टाइम पे जब अच्छा पैसा कमा रहे थे, एक मेरा गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्त है, वो मेरे पास आया और मुझे बोलता है मैंने एक बिजनेस देखा है और थोड़ा आप मुझे सलाह दो, मैंने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा क्या बिजनेस है बता। तो उसने मुझे बहुत बढ़िया प्लान बताया। बोलता है 4,200 भरना है, 6 महीने में 50,000 बनेगा।
मैंने बोला ऐसा कुछ होता नहीं, तुझे कोई बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा कहीं कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन टेल यू, अगर आपको हज़ारों कमाने तो लाखों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लाखों कमाने तो करोड़ों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और ये बंदा बोल रहा है हज़ारों इन्वेस्ट करके 50,000 बनेगा। मैंने कहा ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन आज 14 साल के बाद दोस्तों मैं बता सकता हूँ, आज ये बिजनेस फ्री में शुरू होता है, लेकिन दुनिया का एकमात्र बिजनेस है जिसमें अगर आप मेहनत करते हो आप करोड़पति हो सकते हो। दिस इज ओनली बिजनेस। तो उसने मुझे कहा नहीं नहीं, आप थोड़ा देख के मुझे सलाह दो, मैंने ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी डॉक्टर्स और वकील, ये दो लोग का काम क्या पता है? लोगों को सलाह देना। हम पैदा ही उसी के लिए हुए हैं। हमको कंसल्टेंट बोला जाता है। हम जिंदगी भर प्रैक्टिस करते हैं, परफेक्ट नहीं होते कभी भी। यू नो, वी कीप प्रैक्टिसिंग। आप किसी भी डॉक्टर को पूछना, 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, परफेक्ट कब होगा दोस्त? राइट? वकील मरने तक प्रैक्टिस करते रहता है, पता नहीं परफेक्ट कब होंगे हम। तो मैं भी ऐसे ही था। तो मैंने कहा सलाह चाहिए ना, यू नो, सलाह के लिए तो अपन रेडी है, यू नो। तो मैं चला गया प्लान देखने के लिए। अभी मजे की बात क्या है पता है? जिसने मुझे प्लान देखने को भेजा उसने ये बिजनेस नहीं किया। एक क्रॉस लाइन ने मुझे प्लान बताया कि ये कितना बढ़िया बिजनेस है, उसने भी नहीं किया। जो दो लोग बिजनेस देखने आए थे उन्होंने भी बिजनेस नहीं किया। मैं गया था अपने दोस्त को बचाने के लिए कि इसको कोई फंसा रहा है, इसको बचाना चाहिए, लेकिन आते वक्त मैं फंस गया, वो सारे छूट गए। हेलो, अच्छा फंसा कि नहीं? हाँ, तुमको लोग बोलेंगे बाहर, तू भी फंस गया क्या एमवे में? अच्छा फंसा कि नहीं? इतना अच्छा फंसा हूं कि गए 12 साल से कोर्ट नहीं गया हूं, गए 12 साल से दुकानें नहीं खोली, 24 घंटा रिटायर्ड फ्री आदमी हूं। ऐसा कितने लोगों को फंसना अच्छा लगेगा? राइट? बीवी को ना नहीं बोलना पड़ता किसी चीज के लिए, ये नहीं बोलना पड़ता कि साड़ी के लिए दिवाली है क्या, कभी भी ले सकती है। पिछले 2-2.5 महीने से सिर्फ दुकान में ही जा रही है, पता नहीं क्यों, और मुझे परेशानी नहीं है। ऐसा लाइफ कितने लोगों को चाहिए? राइट? मैंने पहला प्लान अपने पापा को बताया था, पहला प्लान। ओके, मुझे लगा वो बहुत अच्छा कर लेंगे। उन्होंने क्या बोला पता है? मैं तो करने ही वाला नहीं हूं, तू भी मत कर। पता है मैंने क्या बोला? मैं आपको बता रहा हूं, पूछ थोड़ी ना रहा हूं। नो, आई एम नॉट पुटिंग डाउन माई फादर। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैंने ये बिजनेस को देख लिया था। आज आपने इतना सारा देख लिया, अभी जाके बाहर किसी का सुनना मत, यू नो। और मैंने शुरू कर दिया, धड़ाधड़ बिजनेस बढ़ने लग गया, यू नो। 15% पे गए, सिल्वर जाने वाले थे, लेकिन एक लाइफ में ट्रेजेडी हो गया। मैंने अपनी पत्नी को खो दिया और उसके बाद मैंने 3 बार आत्महत्या करने का कोशिश किया, सुसाइड। पता है सुसाइड क्या होता है? परमानेंट सॉल्यूशन टू अ टेम्पररी प्रॉब्लम। ये बिजनेस में भी लोग करते हैं, 2-4 लोग की ना सुनते हैं, क्विट कर जाते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन टू अ टेम्पररी प्रॉब्लम। एक याद रखना, फेलियर और सक्सेस 2 साइड्स नहीं है जीवन के। आप बिना फेल हुए सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो। यू नीड टू फेल टू सक्सीड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और जीवन में ट्रेजेडी होने के बाद एक मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों, आज मैं जिंदा रहने का कारण क्या है पता है? एमवे बिजनेस, प्रिट वर्ल्ड वाइड, अपलाइंस, डाउनलाइंस एंड क्रॉस लाइंस। अगर ये माहौल नहीं होता तो मैं जिंदा भी नहीं होता दोस्तों। आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंट। और फिर बिजनेस बिल्ड करना, रीबिल्ड करना शुरू किया। बोलते हैं कि एक नया मकान बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो गिर जाता है मकान ना, उसको फिर से बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो करना शुरू किया। घर में एक नई चैलेंज आ गई। मेरा जो बेटा है वो बोलने लग गया, पापा एक नई मम्मी ला दो। अभी बीवी ढूंढना बहुत आसान है, मम्मी कहाँ से ढूंढेंगे? तो मैंने उसको कहा जिसने छीना है उससे जाके मांगो। हमारे घर के बाहर एक महादेव जी का टेम्पल है, सोमनाथ जी का। मेरा बेटा वहाँ पर जाता, मांगता, वापस आता, मुझे बोलता है मुझे भगवान ने बोला मिल जाएगी। बच्चे बहुत इनोसेंट होता है, वो सोचते हैं भगवान से मांगेगा मिल जाता है। हम मैच्योर लोगों का प्रॉब्लम क्या पता है? हम उपवास करते हैं, हम लोग फूल चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और फिर बाहर आके सोचते हैं पता नहीं भगवान देगा या नहीं देगा, यू नो। मैच्योर लोग। लेकिन बच्चे ऐसे नहीं होते, बच्चे बहुत इनोसेंट होता है। और सोचो उसका सपना था कि उसको एक अच्छी माँ मिल जाए। और हमारे कोल्हापुर में एक ब्यूरो खुला, एक लातूर वाले डॉक्टर ने एक ब्यूरो खोला। उस ब्यूरो में स्नेह के जीजा जी ने उनका नाम लिखवाया था, मेरे पापा ने वहीं पे नाम लिखवाया था मेरा। वो ब्यूरो में एक ही शादी हुआ, किरण और स्नेह का। वो ब्यूरो ने एक ही शादी किया, फिर ब्यूरो बंद हो गया। देयर इज अ थिन थ्रेड। शायद आपके अपलाइन ने भी आपको एक ही आदमी था जिसने प्लान दिखाया, बाद में कोई दिखाने वाला भी नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मैंने जब स्नेह को पहली बार देखा मुझे पसंद नहीं आई। मैंने कहा कलर मैच नहीं होता है, हाइट मैच नहीं होता है, वो एक फार्मर की बेटी है, मैं शहरों में पढ़ा हूँ, यू नो। तो मेरे पापा बहुत होशियार है, यू नो। उन्होंने बोला कि अरे तू कर ले, अच्छी लड़की है। फिर उनके बारे में मैंने सुना, और तब मुझे पता चला कि जो बाहर की खूबसूरती है ना, वो 3% होती है। जो आदमी अंदर से है वो 97% है, और उसको आप बदली कर सकते हैं। विद ब्रिट वर्ल्ड यू कैन रियली चेंज दैट। और मैं मिला एक बहुत स्ट्रांग लेडी से,
इसकी माँ बहुत जल्दी गुजर गई थी और इनके 4 बहन भाई हैं छोटे, 2 बहनें और फिर 2 भाई। इन्होंने नौकरी करके उनकी पढ़ाइयाँ की, उनकी शादियाँ की, उनको नौकरी पे लगाया। सबसे छोटे भाई की शादी बाकी थी, उनके बच्चे हो चुके थे। सबसे छोटे भाई की शादी करवाने वाली थी तो उसने कहा कि दीदी जब तक तू शादी नहीं करती मैं नहीं करूँगा, और इसलिए ये दूल्हा देखने निकली थी। आई सॉ वेरी स्ट्रांग वुमन इन हर। मैंने देखा कि, और इसकी 2 कंडीशंस थी दोस्तों। पता है कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन की मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, और दूसरी मेरा जो बेटा सिद्धांत है इसने कहा कि मैं माँ सिर्फ सिद्धांत की बनूंगी, दूसरा कोई बच्चा होगा नहीं। और उस दिन उस बच्चे को माँ मिल गई। दोस्तों अगर सपने हैं और भगवान पे विश्वास है तो पूरे होते हैं, मांग के देखो। ओके बस फिर ये घर पे आई। ये घर पे आने से पहले हमारे घर में 2 टीम हुआ करती थी। 7 लोगों की एक टीम जो है नेगेटिव एमवे, और एक बंदा किरण देसाई जो पॉजिटिव एमवे। घर में एक ही आदमी जो ग्लिस्टर से दांत घसता था, बॉडी शैम्पू से नहाता था, एसिड में धुले कपड़े पहनता था, डिश ड्रॉप में धुले बर्तनों में खाना खाता था। बाकी के सब मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने सोचा शादी करने के बाद वो 7 और हम 2 हो जाएंगे, थोड़ी मेरी टीम स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही ये मेरे घर में आई 8/1 हो गया। पहले वो मुझे बाहर परेशान करते थे, अभी परेशानी मेरे बेडरूम में भी आ गई। ओके लेकिन मैं एक बता सकता हूँ दोस्तों, आज मैं डायमंड जाने का कारण मेरी वाइफ है स्नेह देसाई। वेरी स्ट्रांग लेडी विथ मी। मैं चाहता हूँ आप उसका स्वागत करें। प्लीज हेल्प मी वेलकम अ वेरी स्ट्रांग लेडी स्नेह देसाई। थैंक यू। एक्साइटेड। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नाम है स्नेह देसाई, कोल्हापुर से हूँ। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, उसका कारण एक ही है, मेरे अपलाइन 9 सिस्टम के वजह से हूँ। बहुत खुश हूँ क्योंकि सूरत में सेमिनार करने का सपना पूरा हुआ। और बहुत साल पहले मैं बहुत नेगेटिव थी ये बिज़नेस के लिए, फुल नेगेटिव थी, आज फुल पॉजिटिव हूँ। गवर्नमेंट का जॉब किया था 14 साल, और 14 साल के बाद मैंने 2001 में मैंने जॉब को छोड़ दिया, और आज लाइफस्टाइल है, बहुत कुछ है। ये बिज़नेस ने बहुत कुछ दिया। जैसे मैं इन्होंने कहा वैसे गांव से हूँ, बहुत छोटे गांव से। वहाँ स्कूल नहीं था, स्कूल के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। पापा मेरे फार्मर, मम्मी मेरी हाउसवाइफ। हम 5 भाई बहन, और बहुत पैसे से अट्रैक्ट करती थी। पैसे घर में नहीं थी, लेकिन सब काम करने के लिए मम्मी से पैसे मांगती थी। जब भी मम्मी देती थी पैसे तो 5 या 10 पैसा देती थी, उसके सिवा ज़्यादा नहीं देती थी। उसके पास नहीं रहते थे और उससे काम चलता था। एक दिन मैंने 25 पैसे चुरा के भी लिया था घर से और ज़मीन में लगाया था। बहुत दिन तक पानी डालती रही, ऊपर कुछ आया नहीं। फिर मम्मी ने समझाया पढ़ाई करो, नौकरी करो, और उसके लिए मेरी दादी ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया नांदेड़ में, और वहाँ से मैंने औरंगाबाद मेरा नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वहाँ से ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मैंने 12 साल नौकरी की। 12 साल ऐसे गुजर गए पता ही नहीं चला, क्योंकि वो बीच में जैसे कि नौकरी लगी कि मेरी मम्मी स्नेक बाइट से गई, बहुत इमीडिएट 1 घंटे के अंदर गई। फिर सब बच्चे छोटे से बड़े होने लगे, और बच्चे का एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ, नौकरी, एक एक करके शादी हो रही थी। एंजॉय कर रहे थे, मैं भी एंजॉय कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बचपन ही ऐसा, बचपन का मम्मी का रोल, मुझे हरदम लगता था कि मैं शादी नहीं करूँगी, शादी के बाद बच्चे होते हैं फिर सब कुछ आता, वही जो दादी ने किया, जो मम्मी ने किया, वो मैं नहीं चाहती थी। और मुझे लगता था कि ये प्रोसेस से मैं नहीं गुजारूंगी कभी। और घर के लोग फोर्स कर रहे थे शादी के लिए, और मैं चाहती थी कि जिसके पास पैसे की कमी ना हो, जो बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, जैसे ब्रिट स्टूडेंट है आज, ऐसे स्टूडेंट के साथ मैं शादी करना चाहती थी। और मुझे सब कुछ रेडीमेड चाहिए था। जो गाड़ी बंगला का सपना रहता है हर एक लेडीज़ का, वो मुझे चाहिए था। मैं दिल में हरदम सोचती थी कि मुझे सब कुछ रेडीमेड चाहिए, और भगवान ने मुझे बच्चे के साथ सब कुछ रेडीमेड दिया। शादी हो गई, उसी दिन से मम्मी बन गई। बहुत खुश थी, बहुत खुश हूँ आज भी। लेकिन बीच में का जो टाइम था,
जैसे इनके घर में आ गई, जॉइंट फैमिली थी, देवरानी जेठानी सब कुछ घर भरा हुआ था, जूनियरशिप चल रही थी मेरी। सब मुझे ऑर्डर देते थे और मैं सहन करती थी, नौकरी करो, घर का काम भी करो और इनका बिजनेस में हेल्प भी करो, तो मुझे सहन नहीं होता था। और मुझे कभी किसी की बॉसिंग अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मेरे घर में मैं बॉस थी, इनके घर में तो सब बॉसिंग करते थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक दिन मैं गुस्सा करके 3 महीना निकल गई थी, नांदेड़ चली आई थी। और ये आते जाते गए, ब्रिट स्टूडेंट, ये थोड़ी ऐसे खाली हाथ आते हैं वहाँ उधर राजकुमार एंड सीता जी से मिले और वहाँ से डायमंड निकले आज। तो आना जाना भी वो हर एक काम, वो हर एक बात, हर एक क्षण, हर एक दिन वो मकसद के साथ जीते थे, ब्रीड के हिसाब से। और हरदम इनको लगता था कि यहाँ से डायमंड निकले, और आज डायमंड है। सिस्टम से जुड़े हैं, जो भी सिस्टम बोलते हैं वो करते गए, अपलाइन बोलते हैं वो करते गए। इंडिया तो घूम चुके बहुत सारे, 10 साल से हम फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये साल ने इतना काम किया हमने, हम हर साल बोलते थे जैसे कि डायमंड जाना है, डायमंड जाना है, हर साल बोलते थे। आगे बैठते थे, बोलते थे डायमंड जाना है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौना नहीं मिला, अभी दूंगा, अगले साल दूंगा, होता है ना, वैसा हमको हो रहा था। और 10 साल से सोच रहे थे कि डायमंड जाना है, लेकिन होता नहीं था। और राजकुमार एंड सीता मोरे की डायमंड शिप शुरू हुई। बोलते किसी स्पीकर से मैंने स्टेज से सुना था, नीचे से आग लगी तो ऊपर वाले भागते हैं, राइट वैसा हम भागना शुरू किया। और उस दिन से आज तक हमने जो भी काम किया वो डबल किया, डबल ट्रिपल किया। हमने घर की चिंता नहीं की, किसी की भी नहीं चिंता की, बस हमारा विजन एक ही था, फोकस डायमंड सी के ऊपर था। और उस दिन से हमने आज तक बहुत काम किया, बहुत काम किया। और आज बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे कि मैं जॉब में थी, 500 के ऊपर मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी थी, कभी नहीं। और आज चॉइस है, जितना भी चाहे उतना खर्चा करो। शॉपिंग कर रही 2-3 महीने से, जैसे डायमंड शिप शुरू हुई जब से मैं आज तक शॉपिंग कर रही हूँ। जहाँ भी जाती हूँ शॉपिंग करती हूँ, पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 4 क्रेडिट कार्ड उन्होंने दे के रखा है। वो कोई पूछते नहीं कितना पैसा खर्चा कर रही, कितना नहीं, लेकिन हमको मालूम है लिमिटेशन। हाँ, तो वो इतना सारा ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता था। मैं कभी ऑटो में इतना सफ़र कभी नहीं किया था, कभी नहीं, क्योंकि ऑटो भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। रिक्शा में मैंने कभी नहीं इतना बैठा था। उससे कहीं ज़्यादा मैं आज प्लेन से घूमती हूँ, कहीं ज़्यादा। इस महीने में मैं 5th टाइम प्लेन से आ रही हूँ और 6th टाइम अभी निकल रहे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे। प्लेन का सपना बचपन में था, लेकिन दबा के रखा था, कभी हमने किसी को बोला नहीं था। लेकिन प्लेन में इतना घूम रहे। मेरे पापा भी आए थे टोपी धोती पहन के बैंकॉक। उस दिन से फायर्ड अप, सब भाई बहन मेरे सब बिजनेस में है। एक सगा भाई प्लैटिनम हो गया, उसके नीचे सब भाई बहन लोग हैं, वो गवर्नमेंट जॉब करके ये सब कर रहे। मेरे पापा भी प्रमोट करते रहते, इनके मम्मी पापा भी करते रहते। हम पूरे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लोगों की हेल्थ अच्छी करते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है। हम लोगों को हेल्प करते हैं, हमारी पिन खुद पे खुद चेंज हो जाती है। हम लोगों के लिए सोचते हैं, इसलिए हमारा भगवान ठीक कर देता है। इसलिए लोगों के लिए काम करो, दूसरों के लिए काम करो, आपकी पिन जरूर चेंज हो जाएगी, राइट। मैंने कभी लिपस्टिक नहीं लगाई थी ज़िंदगी में, कभी हाथ में नहीं लिया था लिपस्टिक, क्योंकि ये एज ए स्टाफ नर्स लिपस्टिक लगाने के बारे में कभी सोचेगी नहीं, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलता था। मैं नेगेटिव लोगों के साथ में रहती थी, पेशेंट रोते धोते सब दुखी लोगों के साथ रहती थी। 14 साल मैंने वहाँ गुजारी थी। कभी मैंने नेल पेंट हाथ में नहीं लगाया था, कभी मैंने लिपस्टिक नहीं, कुछ नहीं। कलरलेस लाइफ था, वाइट दिल, वाइट ड्रेस, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज कलरफुल हुआ। दोस्तों, आज तो इतना सिस्टम तो ज़बरदस्त है। ये बिज़नेस में मैं ना होती तो शायद हम एक जगह नहीं रहते, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत मैं एंग्री थी, एंग वुमन बोलते थे मुझे। ये बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी, फायर्ड अप, फ्रेश मूड, मीठा खाते हैं, मैं तीखा खाती हूँ, और सब अपोजिट था हमारा। सब एक्सटर्नल बॉडी तो सब ऐसा ही था हमारा, लेकिन इंटरनल हमारा जो भी विजन है,
जो हमारा ड्रीम है एक है। आज हम सब कुछ करते हैं, जो डायमंड ने बोला है वो सब कुछ करते हैं। हमने सब कुछ चेंज किया, इसलिए आज हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि चेंज बहुत महत्वपूर्ण है ज़िंदगी में। कुछ लोग चेंज करने को तैयार नहीं रहते, कुछ लोग एक्स ब्रांड करने को भी चेंज नहीं रहते, ब्रांड चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते। हमने 10 साल से चेंज किया। मेरे दादी ने कुछ ब्रांड यूज़ किया, उनको कुछ नहीं मिला। हमारे मम्मी पापा वही ब्रांड यूज़ कर रहे थे, उनको कुछ नहीं मिला। उनके घर में कभी 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं आई। हमने 10 साल से ग्लिस्टर एंड सोप यूज़ करना शुरू किया, हमारे घर में कितना सारा हुआ। आज हमारे घर में 2 गाड़ियाँ हैं, हमारे घर में 2 बंगले हैं। इन्होंने मुझे पहले छोटी छोटी पिन जब आई थी इनके हाथ में, तो जब साड़ी मिलती थी, मेरे पापा ने मेरा बर्थडे कभी मनाया नहीं था, लेकिन इन्होंने हर साल मेरे बर्थडे के दिन गिफ्ट दिया। ऐसी छोटी बड़ी गिफ्ट नहीं, बड़ी बड़ी गिफ्ट, ज्वेलरी गिफ्ट, फ्लैट गिफ्ट, 3 बेडरूम हॉल किचन से एक फ्लैट गिफ्ट गए साल दिए। इस साल अभी प्लॉट, बहुत सारा, बहुत कुछ। हरदम मैं बोलती थी इनको, आपके नाम सब कुछ है, मेरे नाम कुछ नहीं है। तो ये बोलते थे, मैं हूँ ना तेरे नाम। लेकिन इस साल बहुत कुछ दिया इन्होंने, बहुत कुछ मिला। अभी बोलने के लिए टाइम लिमिटेड है, हम बात करेंगे। प्रॉमिस करो, आपको एमरल्ड जाना है, डायमंड जाना है, कोल्हापुर में आके सेमिनार करना है, राइट? ये सूरत तो डायमंड सिटी है दोस्तों, क्योंकि ये लोगों का हमारा रिश्ता कुछ नहीं, लेकिन रिश्ता तो बन गया हमारा। किसी ने मेरा ड्रेसअप किया, मंजूषा दीदी ने मुझे लाइनर लगाया, मैंने कभी लाइनर लगाई नहीं थी। कुछ लोगों ने मेरा मेकअप भी किया। बाहर कोई हमारे लोग इतने नज़दीक नहीं आए, रिश्तेदार भी नहीं आए, लेकिन ये सिस्टम ने इतना कुछ जुड़ा दिया। इतने सारे अच्छे फ्रेंड मिले दोस्तों, आप जैसे फ्रेंड कहीं नहीं मिलने वाले। कुछ लोग सोचते हैं बिजनेस फ्री में साइन हुआ तो पैसा आएगा, लेकिन नहीं आएगा। ये बिजनेस में थोड़ा प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा खुद के ऊपर, फिर अपलाइन के ऊपर, फिर सिस्टम के ऊपर। बस काम करते जाओ, काम करते जाओ, ठीक है? स्पीड ब्रेकर आएंगे हाँ रास्ते में, जैसे कि बिजनेस में भी थोड़ा चढ़ा उतार आएगा, लेकिन डरना नहीं। हाँ, अकेला कोई बोलता है मैं अकेला बिजनेस कैसा करूँ, मेरी वाइफ मदद नहीं करती। कोई लेडी बोलती है मेरा हस्बैंड मदद नहीं करता है, कैसा करूँ? ठीक है, उसके लिए मैं बोलती हूँ, अब जॉब में अकेले जाते हैं, जॉब अकेली कर सकती है, तो ये बिजनेस अकेला एंड अकेली कर सकती है, ठीक है? थैंक यू, गो डायमंड। ओके, अभी लोग सोचेंगे यार इतना बीवी अच्छा पैसा कमा रही थी तो क्यों चाहता था नौकरी छोड़ दे। मैं हरदम चाहता था इसकी नौकरी छूट जाए। पता है क्यों? मैं इसको बड़ी गाड़ी में लेने जाता था और वहाँ वार्ड बॉय को पूछता था, सिस्टर है? हेलो? और वो बोलता था तुम कौन है? मैं उसका मिस्टर है। अभी सिस्टम ने सिखाया सबको दीदी बोलो, बट बीवी को दीदी बोलने को थोड़ी सिखाया। इधर तो बीवी को भी दीदी बोलना पड़ता था, वो तकलीफ का काम था। तो अभी वो सिस्टर रिटायर हो गई 11 साल से, अभी वो वाइफ हो गई। हेलो, ये बिजनेस में जैसे हम लोगों ने कहा कि एमरल्ड्स बहुत फटाफट चले गए, फिर फाउंडर्स एमरल्ड चले गए, और फिर 8 साल लगा डायमंड जाने के लिए। पता है क्यों? कुछ चीज़ें रॉन्ग सुना हमने या आधा सुना। वो रेणुका रेड्डी ने कहा था स्मेल द रोजेस अलोंग द वे, वो अलोंग भूल गया सुनने के लिए। तो इतना गुलाब स्मेल किया, इतना गुलाब स्मेल किया, बरमूडा पहन के गार्डन को पानी डाला, घर में टाइम पे खाना खाया, दोनों टाइम, वो सब किया, स्मेलिंग द रोजेस। फिर एक बार कुलिंग जी ने बोला था कि जब हम काम करके थक जाते थे तो सो जाते थे, जब सो के थक जाते तो उठ जाते थे, आगे का आधा याद रहा। तो खाली सो के थकने के बाद ही उठते थे, काम तो पता ही नहीं। ओके, वो फाउंडर एमरल्ड अच्छा पैसा आता है ना। और फिर डाउनलाइन में एक बार अपलाइन ने बोला था कि अपना बिजनेस जो एमरल्डशिप सॉलिड करो। हमने इतना सॉलिड किया कि रॉक सॉलिड हो गया हो। नीचे डायमंडशिप पहले चालू हो गया, हम लोग एमरल्ड ही थे। ओके, तो कभी कभी हम गलत सुन लेते हैं, तो थोड़ा पूरा सुनने का, जितना अच्छा लगता है उतना ही सुनते। फिर इस साल डायमंड क्यों गए? क्या इस साल चैलेंजेस नहीं थे? बहुत चैलेंजेस थे। कुछ चैलेंजेस हमारे कारण बने। पहला चैलेंज, लास्ट अक्टूबर को मेरे पापा को ब्रेन हेमरेज हो गया, उनको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया, और डॉक्टर ने कहा कि ये बचेंगे नहीं, इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। और मेरे पापा भी मेरे बिजनेस में है,
और वो मुझे हरदम बोलते थे, तू डायमंड कब जा रहा है, तू डायमंड कब जा रहा है। अगर हम किसी डायमंड का फोटो देखेंगे मुझे बोलते तू कब जा रहा है। और मैंने सोचा अरे बाप रे, इनका एक सपना अधूरा रह जाएगा। बट थैंक गॉड वो आज भी जिंदा है। ओके ठीक है, वो बेड रिडन है लेकिन जिंदा है, बिकॉज ऑफ न्यूट्रीलाइट की वजह से। 31 अगस्त को शाम को, 31 अगस्त 2012 को शाम को मैं उनके पास गया, मैंने उनसे हाथ मिलाया और मैंने उनको कहा कि यू आर मीटिंग अ ब्रांड न्यू डायमंड किरण देसाई। और उनके आंखों में जो चमक थी मैं आपको समझा नहीं सकता हूं दोस्तों। ओके, इवन योर पेरेंट्स नीड इट। आपके पेरेंट्स, सास ससुर आपकी राह देख रहे कि आप डायमंड जाओगे। ओके, गो एंड मेक इट हैपन। मेरे बेटे का चैलेंज हो गया, वो पूना में पढ़ रहा था लास्ट दिसंबर में, उसको थोड़ा वहाँ का एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम हो गया और बहुत साइकोलॉजिकली अपसेट हो गया। उसका हमने एजुकेशन वहाँ डिसकंटिन्यू करके उसको कोल्हापुर लाया। बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, हमने कुलीन जी से भी बात की, लेकिन हमने हमारा डायमंडशिप नहीं छोड़ा दोस्तों। चैलेंजेस विल कम। एक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, भगवान आपसे प्यार करता है। जब अगर चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, सक्सेस बहुत करीब है दोस्तों। चैलेंजेस विल कम, दे विल कम। तीसरा, राजकुमार मौर्य का डायमंडशिप। गो डायमंड में उनको स्टेज पे बुलाया गया, हम सेकंड रो में वहाँ पर खड़े थे, तालियां बजा रहे थे, बहुत खुश थे। मैंने कहा ना लास्ट 2 साल में रोना बंद हो गया था। और मैंने एकदम से स्नेह की तरफ देखा। स्नेह कभी नहीं रोती थी, कभी नहीं, नेवर, वेरी प्रैक्टिकल लेडी, कभी नहीं रोती थी। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू। मैंने कहा ये आपको क्या हो गया? बोलते इस साल डायमंड जाना है, मुझे कुछ नहीं मालूम। और एक मैं आपको बताता हूँ, पूरा उस दिन से लेके 31 अगस्त की रात तक, रोज रात को मैं सोने से पहले मेरे को बोलती थी कंप्लीट हो रहा है डायमंडशिप, इस साल खत्म करना है। इतना स्ट्रांग लेडी बाजू में होगा तो कहाँ से डायमंड नहीं जाएगा, जाना ही है। ओके, हाँ, पूरा 24 घंटा मोटिवेशन चालू था। उसके बाद का रीजन है दोस्तों, हम जिनको रिस्पेक्ट करते हैं, कुलीन एंड मीना देसाई, हम चाहते थे कि वो हमको रिस्पेक्ट करे। मुझे ज़्यादा प्यार जताना नहीं आता, आई कैंट शो ऑफ, मैं बता नहीं सकता हूँ। ओके, लेकिन मुझे एक पता था, जब मैं डायमंड जाऊंगा तो आई कैन टेल हिम कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, मैं आपको कितना रिस्पेक्ट देता हूँ। उनके रिस्पेक्ट के लिए हम डायमंड गए, क्योंकि हम हर साल उनको प्रॉमिस करते थे वी वेंट डायमंड बिकॉज वी वांटेड टू प्रूव दैट वी रिस्पेक्ट कुलीन एंड मीना देसाई। तो अगर आप आपके अपलाइन को प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, यू नीड टू गो डायमंड। उसके बाद का कारण था दोस्तों पैसा, पैसा पैसा पैसा। हमने बचपन में पैसा नहीं देखा दोस्तों। लोग बोलते हैं मनी इज नॉट एवरीथिंग, यू आर राइट व्हेन इट इज इनफ, जब वो काफ़ी हो तब। और हमारा तो जीवन ऐसा है, हमने बहुत सा जीवन में पैसा ही नहीं देखा था, हमको पैसा कमाना था। वी वांटेड दैट लाइफस्टाइल, उसके लिए हम डायमंड गए। एंड द लास्ट रीजन दोस्तों, आपने मेरा लाइफस्टाइल देखा, आपने घर देखे, गाड़ियां देखे। सक्सेस ये नहीं कि मेरा घर कितना बड़ा है, मेरी गाड़ी कितनी बड़ी है, मेरे बैंक में कितना पैसा है। पता है सक्सेस क्या है? आपके वजह से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, दैट इज द रियल सक्सेस, दैट इज रियल सक्सेस। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो दैट वाज आवर रीजन। कैसे बनी हमारी डायमंडशिप? मेरा जो पहला लेग है, जो इनफैक्ट बाद में साइन होता है, लेकिन आज सबसे बड़ा जो लेग है, मेरी बीवी मैके गई थी। राज एंड संगीता शाह बोले थे, इन एवरी एडवर्सिटी देयर इज इक्विवेलेंट सीट ऑफ बेनिफिट। बीवी मैके गई, ओके, वहां पर उसका मामा का भाई, मेरा भाई बोलते हैं, प्रदीप एंड प्रभा काकड़े, ये फाउंडर्स प्लैटिनम है। झगड़ा करके बीवी गई, वहां से फाउंडर प्लैटिनम निकला। उसको रिक्शा में एक बंदा मिला, गणेश एंड भाग्यवती पाटिल, जो फाउंडर सैफायर है, 3 महीना एमरेटशिप का पूरा कर चुके हैं। गणेश पाटिल यूनिवर्सिटी में एक स्ट्रेंजर से मिले जिनका नाम है राजकुमार एंड सीता मौर्य, ब्रांड न्यू फाउंडर डायमंड्स। कैन यू इमेजिन? बीवी के मैके से और झगड़ा करने से क्या क्या मिला, और गणेश का दूसरा लेग में भी सैफायर क्वालिफिकेशन में वैशाली एंड पुष्पक घर गए हैं। ह्यूज बिजनेस है गणेश का भी, अपार्ट फ्रॉम राजकुमार मौर्य। राजकुमार मौर्य का जो भी है, राजकुमार आगे बताने ही वाला है, जस्ट मेरे बाद उनका टर्न है। उसके बाद जो हमारा सेकंड लेग में बस में ट्रैवल कर रहा था, बगल में एक लड़का बैठा था। मैंने उसको पूछा पैसा कमाना है क्या? और बोला हाँ जी क्या है। मैंने पूना में उतर उसको प्लान बता दिया, वो साइन अप हो गया। उसने एक डॉक्टर को साइन अप किया, वो डॉक्टर ने अपने पेशेंट को, पेशेंट ने अपने भाई को, भाई ने अपने योगा टीचर को, योगा टीचर ने अपने साले को साइन किया। साले को छोड़ना मत कभी भी। आपने उसकी बहन को हाँ बोला है, वो आपको कहाँ से ना बोलेगा बेचारा। ओके, तो वो आ गया बिजनेस में, वो सिल्वर चला गया। उसके डीप में एक सिल्वर गए, लेकिन उसी लेग में 14 डीप में वी गॉट अ डॉक्टर कपल, डॉक्टर विलास एंड सुलोचना देशमुख, जो फाउंडर्स प्लैटिनम है। बैक बाय डॉक्टर अरुण एंड अनीता परितिकर, जो यहाँ पर बैठे हैं 50-60 लोग लेके, दे आर फाउंडर्स प्लैटिनम। उनके ग्रुप में ऑडिटर है जो फाउंडर्स प्लैटिनम है। वो ऑडिटर के ग्रुप में एक प्लैटिनम लेग है, लेकिन दूसरे लेग में एक बस में बंदा मिला हमको जो एमरल्ड्स है। इस साल फाउंडर एमरल्ड्स और अगले साल डायमंड जा रहे हैं। ह्यूज स्ट्रक्चर, दिलीप एंड रोहिणी असवले फ्रॉम बेलगाम। दिलीप के ग्रुप में एक बंदा है भाऊ साहब एंड कल्पना पवार, स्टटर करता है, ठीक से बात भी नहीं कर सकता है, वेटरनरी डॉक्टर की नौकरी करता था भाऊ साहब का एमरल्डशिप चालू हो गया, 3 महीना एमरल्ड शुरू कर चुका है, ऑलरेडी 3 months डन।
और ये साल वो एमरल्ड जा रहा है, फाउंडर एमरल्ड चला जाएगा इस साल। उसका ऑर्गेनाइजेशन में एक फाउंडर प्लैटिनम है, डॉक्टर शिवानंद विभूत है। इनफैक्ट मेरे ग्रुप में 500 से ज़्यादा कंसल्टिंग डॉक्टर्स हैं, मोर देन 500 कंसल्टिंग डॉक्टर्स इन द बिजनेस। जो तीसरा ले गए, हम लोग एक दवाई की दुकान में गए थे और वो लेडी इतना बात कर रही थी, इतना बात कर रही थी। मैंने उनको पूछा कि बात करके पैसा कमाना चाहोगी? यू नीड टू नो व्हाट टू आस्क, तो उसने कहा हाँ, बात करके भी पैसा मिलता है क्या? तो मैंने उसको साइन अप किया। उसी लेग में हमको एक फाउंडर प्लैटिनम मिले, मंगल एंड संभाजी पाटिल, दोनों टीचर्स हैं। मंगल एंड संभाजी पाटिल के ग्रुप में एक डॉक्टर है, डॉक्टर अजीत एंड यशस्वी कुलकर्णी, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है। वो फाउंडर्स प्लैटिनम है इन सैफायर क्वालिफिकेशन, 3 महीना उनका भी हो चुका है। दिस ईयर दे आर गोइंग एमरल्ड। लेकिन इंपॉर्टेंट है, मंगल पाटिल का लड़का जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, अभी 10-11 साल का था, अजय पाटिल। अजय पाटिल आज फाउंडर प्लैटिनम है, ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाइड है, 2 लाख क्वालिफाई कर चुका है। 23 साल का बच्चा है, इस साल एमरल्ड जा रहा है। ओके, दैट इज सक्सेस, द नेक्स्ट जनरेशन कमिंग अप। जो चौथा लेग है हमारा, मेरी बीवी का सग्गा भाई। इनफैक्ट मैंने इनको बोला था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ आप जो साड़ी पहने उस पर आ जाओ। शादी का खर्चा भी मैंने किया था, मैंने यानी मेरे माँ बाप ने और मैंने। ओके, लेकिन दहेज में मुझे मेरा साला मिला जो आज प्लैटिनम है, इस साल एमरल्ड जा रहा है। उसका 3 लेग्स कुकिंग है। दहेज नहीं लेने का फायदा, एक फाउंडर डायमंड लेग, एक एमरल्ड लेग, इज इट गुड? जो हमारा 5वां लेग है, वो लोग पहले बिजनेस करते थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था और बाद में वो मेरे पास आए, मुझे बोले मुझे बिजनेस करना है फिर से। और मैं उनको साइन अप नहीं कर रहा था क्योंकि वो किसी और ग्रुप में थे पहले। मुझे 19 महीना समझा रहे थे, फिर मैंने काउंसलिंग की अपने अपलाइन से और उनको साइन अप किया। वो लोग आज प्लैटिनम से, कल्पना एंड शीतल राठौड़, उनके ग्रुप में मुझे एक बहुत बढ़िया कपल मिला, उत्तम एंड इंदिरा ओसवाल, जो गोल्ड प्रोड्यूसर्स है और वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। और इस कपल की वजह से मेरे ग्रुप में तकरीबन 600 जैन फैमिलीज आ गया, 600 जैन फैमिलीज। एंड थैंक्स टू देम गए 2 साल से मैं पूरा वेजिटेरियन बन गया। हेलो, पूरा वेजिटेरियन बन गया। अपने पालिताना का फोटो भी देखा होगा। जो हमारा लास्ट लेग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बस वाला लेग मैंने बोला था ना आपको, 5 डिप में सिल्वर गया, ऊपर के सब गुल हो गए। वो लोग मुझे और एक लेग दे के चले गए, एक लेग का 2 लेग बन गया। उधर एक कपल है, प्रसन्ना एंड प्राजक्ता वरखेड़कर। जो प्रसन्ना वरखेड़कर है वो इंजीनियर है, उसकी वाइफ डॉक्टर है। प्रसन्ना का 14 साल का हाईएस्ट पीवी था 190। पता है क्यों? हम हवा मार मार के उसको घर पे भेजते थे। उसकी बीवी हवा निकाल के उसको हमारे पास भेजती थी। लेकिन लास्ट अक्टूबर में प्राजक्ता ने आके प्लान देखा, मेरा लाइफस्टाइल देख के प्लान देखा, एक्साइट हो गई। उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, करना चाहिए। और उसने बोला कि मैं इस साल प्लैटिनम जा रही हूँ। और मैंने दिल में सोचा कि तुमको पता भी है तुम क्या बोल रही हो, हेलो, लेकिन मैंने बोला नहीं। बट कैन यू इमेजिन, उसने 8.5 महीने में 400 लोगों को साइन करके वो प्लैटिनम चली गई। शी साइंड 400 पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। यू नीड सम पीपल, कुलिन जी हरदम बोलते थे कि आप 5 लेग बिल्ड करो, छठा आपको भगवान देगा। और मैं हरदम सोचता था पता नहीं कहाँ से देगा, दे दिया भगवान ने, ओके। और जैसा स्नेह ने कहा, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। ये मेरा स्टेटमेंट है, ओके, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। अगर जीवन में कोई बदलाव चाहिए तो आपको बदलाव खुद करना पड़ेगा दोस्तों। हमने क्या बदली किया? कुलिन जी सिखाते थे फेथ एक्सरसाइज, हमने फेथ एक्सरसाइज करना शुरू किया। हमने रोज सुबह शाम भगवान को धन्यवाद करना शुरू किया। हमने माफी मांगना शुरू किया, हमने मांगना शुरू किया और दिल से मांगना शुरू किया, विश्वास से मांगना शुरू किया दोस्तों। दूसरा, हमने बहुत हेल्थ प्लान्स बताए, बहुत बिजनेस प्लान्स बताए। लास्ट ईयर मैंने तकरीबन 40,000 किलोमीटर गाड़ी चलाए। लास्ट ईयर आई ट्रैवल 40,000 किलोमीटर्स। स्नेह ने बहुत ब्यूटी स्पा दिखा, वी वर्क वेरी हार्ड। हमने नींद कम किया, सीडीज बहुत सुने। मैंने ब्रिज स्कूल हर 15 दिन में एक बार सुना। मैंने बहुत सीडीज सुनना शुरू किया, बहुत किताबें पढ़ना शुरू किया। दैट इज व्हाट वी डिड लास्ट ईयर। भगवान, हम बोलते हैं कभी कभी हमारे पास भगवान के पास भी समय नहीं होता, भगवान के लिए भी समय नहीं होता। हम लोग कभी कभी अगरबत्ती लेके भगवान के पास पहुंच जाते हैं और मंत्र इतना फास्ट बोलते हैं कि आवाज ऐसा निकलता है, नैंग 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 नैंग। भगवान को कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोल के चला गया है। और फिर हम बोलते हैं भगवान सुनता नहीं है। आप उसको समझाते नहीं हो, ठीक से बैठ के समझाओ उसको, भगवान सुनने को राजी है। एंड आई विल एंड विद दिस। दोस्तों, जो जीवन की लड़ाई है ना, उसमें तेज ताकतवर नहीं जीतते, जीतता वही है जो सोचता है कि वो जीतेगा। अगर आप सोचते हो कि आप जीतोगे, आप तो जीतोगे जरूर। अगर आप सोचते हो कि आप डायमंड जाओगे तो आप डायमंड जाओगे जरूर। क्या आप मेरे साथ बोल सकते हो, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। गॉड ब्लेस एंड गो डायमंड।